बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 8 आज का हमारा टारगेट है। क्वेश्चन नंबर 8 के 4 पार्ट्स हैं, फिर 9 10 की तरफ जाएंगे। ये 4 पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं बुक पर पेज नंबर 295 पर कि पहले पार्ट में tan π/4 है, दूसरे में tan π/4 माइनस थीटा है, पहले में tan π/4 प्लस थीटा है। ये एक जैसे हैं, कुछ एक बात हुई। थर्ड में भी टेंजेंट है, फोर्थ में आज टेंजेंट वाले क्वेश्चंस हैं। आज चारों पार्ट्स वो टेंजेंट पर प्रैक्टिस कर रहा है। तो आप लोगों के लिए मैं दो बातें यहाँ पर लिख दूंगा तो क्वेश्चन आपका सो सिंपल हो जाएगा। टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा हो या टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा हो, आप लोगों को इसका फार्मूला आता है, यूज कर चुके आप लोग पहले में। ये है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा डॉट टेंजेंट बीटा। राइट यस सर। अब एक बात ये आपको मैंने रिपीट करा दी, अगर माइनस होगा यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, बाकी सेम होगा। टेंजेंट कोई और एंगल हो, π/2 π/4 π/2 हो या π/4 हो या 60 हो या 45 हो, इनमें से कोई भी चीजें हो तो आप लोग उस वक्त इसको साइन और काज में बदल कर हल करेंगे। मेरे पॉइंट को समझना। मैं ऑलवेज जब भी क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ, मेरे जहन में वो सारी कॉपी पेस्ट आ जाता है, वो सारा मिशन आ जाता है जो मैंने आपको असल में समझाना है। वो जो मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि 1 पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन, 1 ट्रिक ऑफ द क्वेश्चन, 1 हिडन पॉइंट, वो आ जाता है, फिर मेरी कलम सिर्फ चलती है। ये अगर होंगे तो आप इसको साइन ओवर कॉस चेंज करेंगे, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई साइन, ये टेंजेंट में मैं फॉर एग्जांपल टेंजेंट अगर π/2 कहता हूं तो वो टेंजेंट π/2 इंफिनिटी होता है, क्योंकि टेंजेंट π/2 क्या है, साइन π/2 और cos π/2, और साइन π/2 90 होता है, वो 1 होता है, cos π/2 0 होता है, तो 1/0 इंफिनिटी होता है। तो अगर आपके क्वेश्चन में प्रूफ में इंफिनिटी आ जाए तो सवाल बर्बाद हो गया। इंफिनिटी के साथ कोई वैल्यू प्लस हो इंफिनिटी है, कोई मल्टीप्लाई हो इंफिनिटी है, कोई माइनस इंफिनिटी है, डिवाइड इंफिनिटी है। राइट, उस इंफिनिटी की मुसीबत से बचने के लिए आप साइन और कॉस करेंगे, फिर आपको इंफिनिटी नहीं आएगा। आपके अगर आगे क्वेश्चन में ये चीज फिर प्रूफ भी आएगी, मैं आपको बता भी दूंगा, यहाँ पे स्टार्टिंग दे रहा हूं। हाँ, एक एंगल है जो अगर टेंजेंट में आ जाए तो आप उसको टेंजेंट में ही खोलेंगे, वो है 45 डिग्री, जिसको π/4 ही कहते हैं। यस सर। और टेंजेंट π/4 क्या आता है, मैं इसको 45 इक्वल π/4 है, टेंजेंट π/4 इक्वल टू ओनली 1 होता है, टेंजेंट 45 1 होता है। यस सर। अब मैं इस सारी बात का निचोड़ देता हूं आपको। टेंजेंट π/4 या 45 एक ही बात है। टेंजेंट 45 आएगा तो आप इसको साइन काज में ना बदलें, साइन काज की बजाय ये डायरेक्ट टेंजेंट में बड़ा इजी है। और टेंजेंट किसी और एंगल में 45 60 या 90 या 180 में आएगा तो टेंजेंट खुद बड़ा मुश्किल होगा, उसको साइन काज में चेंज करेंगे तो वो आसान होगा। अच्छा, टेंजेंट 45 को अगर आप 1 ओवर साइन ओवर काज करते हैं तो फिर साइन की वैल्यू 1/√2 है और 1/√2 है। एक बात तो आप भी समझ चुके हैं कि सिर्फ टेंजेंट तो नहीं आएगा, टेंजेंट अल्फा भी है, टेंजेंट बीटा भी है, 2-3 जगहों पर आएगा। तो साइन वाला 1/√2 ले देने तो मुसीबत पड़ जाएगी, यहाँ तो सिर्फ साइन का √2 तो है ही नहीं। तो जो मैं यहाँ रखे हुए हूँ बात, जो यहाँ मैंने याद की हुई है प्रूफ्स के लिए, किसी भी बुक के लिए, किसी भी मैथमेटिक्स के लिए, अगर टेंजेंट के साथ एंगल 45 है, यू हैव टू सॉल्व डायरेक्ट इन टेंजेंट, उसको आप टेंजेंट में ही खोलें, टेंजेंट में ही सॉल्व करें। अगर टेंजेंट 45 के अलावा π/4 के अलावा कोई एंगल है तब आप उसको टेंजेंट में ना खोलें, उसको साइन काज में सॉल्व करें। राइट एवरीबॉडी। अब आते हैं, और ये आपको इससे ये भी पता चल गया कि टेंजेंट 45 1 है, मुझे दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं है यार। टेंजेंट 45 या टेंजेंट 1। अब आ जाए बी टेक, जो कि नेक्स्ट लेक्चर है, न्यू डे है, तो मैं पहले बी टेक और लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। ये फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, टेंजेंट π/4 प्लस थीटा इक्वल टू टेंजेंट π/4 प्लस टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस
टेंजेंट पाई बाई 4 डॉट टेंजेंट थीटा। ऐसे बात होगी बिल्कुल। अब टेंजेंट पाई बाई 4 को पहले एंगल में लिखे हैं ताकि उसको पता चले कि इसको वैल्यू याद है। टेंजेंट पाई बाई 45 डिग्री और टेंजेंट थीटा तो टेंजेंट थीटा ही रहेगा 1 माइनस टेंजेंट 45 डिग्री डॉट टेंजेंट थीटा। आप डायरेक्ट मान लिख सकते हैं लेकिन मैं एक जगह बचा रहा हूं क्योंकि यहां पर क्वेश्चन पूरा नहीं आएगा, मैं जगह कवर कर रहा हूं। टेंजेंट 45 1 प्लस टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट 45 1 ब्रैकेट में लिख रहा हूं। आप लोगों की प्रैक्टिस में ये गलतियां आ रही थी। 1 माइनस 1 आप काट देते हैं, क्यों? ये 1 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले प्रोसेस मल्टीप्लाई का होता है। टेंजेंट थीटा 1 का टेंजेंट थीटा 1 प्लस है और 1 माइनस टेंजेंट थीटा आएगा। ओके, अब आपके पास बुक्स हैं, आप लोग बुक पर देखें सेकंड पार्ट को। यहां पे टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा है, उसमें आपके राइट साइड पर क्या है 1 माइनस टेंजेंट थीटा और 1 प्लस टेंजेंट थीटा। आपका क्वेश्चन यहां पे रुक जाएगा। आप जो सेकंड पार्ट करेंगे खुद प्रैक्टिस, टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा लेंगे, बात को समझे। बुक को रजिस्टर, इसको बोर्ड को और मुझे कंबाइन करके लें। मेरे अल्फाज को, बुक और इसको कंबाइन करके लें। आप दो पार्ट्स इकट्ठे सीख रहे हैं। यहां पे माइनस होगा, यही खुलेगा पाई बाई 4 थीटा। यहां माइनस होगा, यहां प्लस होगा, यहां माइनस होगा, यहां प्लस होगा, यहां 1 आएगा टेन थीटा 1 यहां प्लस होगा, तो 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा आ नहीं गया। आपका जो सेकंड पार्ट है वो इतने तक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करके आप प्रूफ कर देंगे। मुझे उसने तंग कर दिया 1 प्लस टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट थीटा। मैं राइट हैंड साइड देता हूं तो राइट हैंड साइड ये नहीं है, मेरी राइट हैंड साइड साइन काज में उसने चेंज कर दिया। तो साइन काज में चेंज करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। 10th वाला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, टेंजेंट की जगह पर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ओवर लिखा मेन बटा उसके सामने इक्वल 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। राइट बेयर्स, एलसीएम ले रहा हूं, कॉस थीटा ऊपर वाले का एलसीएम इसके नीचे नहीं है, कॉस थीटा चढ़ा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा चढ़ा, कॉस थीटा माइनस। इतना टाइम नहीं होता ये बातें बताने का, लेकिन मैं आप लोगों को शेयर करता हूं इसलिए कि आपने जज्बा है पढ़ने का। मेरी समझी हुई, मेरी सीखी हुई मैथमेटिक्स में आपको भाग की सीधा एमएससी और एमफिल मैथमेटिक्स करें। आपकी बुनियादें मैंने ये बना दी हैं और उस पर मुझे फख्र है। वजह आप बदुआ नहीं देंगे कहीं पर हमने कहीं कमी छोड़ी है इंशाल्लाह। सेकेंड ईयर का स्टूडेंट पहला एग्जाम भी दिया, स्पेशल एग्जाम भी दिया, मुझसे सेकेंड ईयर में सिर्फ पढ़ा, फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा था। कल भी उसको मैंने एलसीएम बताते हुए समझाना शुरू किया। एलसीएम अभी वो सही नहीं कर सकता था क्या x पावर 1/2 ऐसे 1/2 माइनस 1 आ गया था, तो मैंने कहा क्या होगा, बैठा था नहीं बता रहा था। आप लोग कर सकते हैं। अब सेकेंड ईयर की भी मैथमेटिक्स के रूल्स सीख चुके हैं, बिकॉज इंटरनल रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स कर रहा हूं। जी बेटा, इधर मैं फाइनल करने की कोशिश करता हूं। cos से cos एक जंप के बाद कैंसिल हुआ, तो ऊपर वाला cos थीटा प्लस sin थीटा एंड ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा। आई थिंक ये मेरी राइट हैंड साइड है, हेंस राइट हैंड साइड और प्रूव्ड। एनी प्रॉब्लम? इस तरह के आप क्वेश्चंस को मजीद और करते हैं तो आपको 8 का सेकंड पार्ट प्रैक्टिस करके आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। सिर्फ मैं ये नहीं देखूंगा कि आपको आता है कि नहीं आता है, किया है कि नहीं किया है। आता है, अगर अभी बोर्ड पर आपसे कराऊं आपसे होता है, क्योंकि यही चीज है, कॉपी पेस्ट है। थर्ड पार्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट। राइट, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा और कोटेंजेंट अल्फा माइनस बीटा। राइट, दाच दिया उसने, फिर छोटा सा पॉइंट, बाकी क्लियर है। राइट साइड पे क्या है आपका टेंजेंट स्क्वायर अल्फा माइनस टेंजेंट स्क्वायर बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा डॉट टेंजेंट स्क्वायर बीटा। यही है 1 माइनस, हाँ दोनों माइनस है, बिल्कुल माइनस ही आएगा।
लेफ्ट हैंड साइड पे एक टेंजेंट दिया, एक कोटेंजेंट दिया। टेंजेंट का फॉर्मूला हमारे पास है, कोटेंजेंट का नहीं है। कल कोई आया था लेकिन हमने उसको लिफ्ट नहीं दिया। हमने साइन कॉस और टेंजेंट के अल्फा बीटा में याद किए हुए हैं। वी हैव टेकन लेफ्ट हैंड साइड, और अब टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा मेरे साथ है। टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा लिखा। कोटेंजेंट टेंजेंट का उलट होता है। आपको फिर भी समझाने के लिए एक स्टेप कर रहा हूं। 1 ओवर कोटेंजेंट अल्फा माइनस बीटा साइड पे किया, इधर 1 होता है। ओके, अब ये तो है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। कोटेंजेंट सीधा होकर उल्टा है, सीधा होकर टेंजेंट हो जाएगा। तो कोटेंजेंट इज द इनवर्स ऑफ टेंजेंट। अब ये टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा ओपन कर रहा हूं द कैपिटल ब्रैकेट, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा डॉट टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा माइनस के मुताबिक ओपन होगा। इसलिए तो मैंने दोबारा लिखे आप लोगों के लिए रियाज 1 प्लस टेंजेंट अल्फा डॉट टेंजेंट बीटा, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा, टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा। चलो अपर वैल्यूज को आपस में नॉमिनेटर्स को टेंजेंट अल्फा डॉट माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फा डॉट टेंजेंट बीटा। ऐसे दूर दूर आपको मल्टीप्लाई ना नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर से एक इजाफी स्टेप हो गया, लेकिन क्लियर हो गई हमारे पास। ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला टेंजेंट अल्फा प्लस के टेंजेंट बीटा वो माइनस वाले तो टेंजेंट अल्फा का स्क्वायर विरुला टेंजेंट बीटा का अपना स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। और ये नीचे भी एक माइनस है तो प्लस है, सेम थिंग्स है। 1 स्क्वायर माइनस टेंजेंट अल्फा डॉट टेंजेंट बीटा होल का स्क्वायर, एंड देन ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर अल्फा माइनस टेंजेंट स्क्वायर बीटा, और 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा डॉट टेंजेंट स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है रियस। तो क्या था, ये एक पॉइंट था कि कोटेंजेंट को टेंजेंट में वर्ड करना है। बाकी आप पेन को देखते जाइए। And similarly, one more important part of this question is 1 minus tangent theta, और दूसरा एक एंगल नया आ गया, एंटर हो गया फाई। पाई नहीं, ये फाई है। ओके, इस फाई को सेटों में एम्प्टी सेट कहते हैं, जबकि यहां पर ये एंगल है। टेंजेंट थीटा डॉट टेंजेंट फाई इक्वल टू लाना है कॉस है, कॉस कोटेंजेंट कॉस है, कॉस थीटा प्लस फाई में ओवर कॉस थीटा माइनस फाई में। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों से हो सकता है। कैसे? अगर हम राइट हैंड साइड है तो कॉस आपको ओपन करना पड़ेगा, कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, और फिर cos फाई प्लस sin फाई डिनोमिनेटर में। फिर आपको वो एक प्रूफ मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट आई थिंक, या कोई 6 का सेकंड पार्ट है, वो मैंने आपको सिखाया था। यहाँ पे 1 था, इसमें यहाँ पे 1 है। यहाँ पे जो cos फाई होगा पहला, उस पर आप सबको डिवाइड करेंगे जिस तरह मैंने sin अल्फा sin बीटा पर डिवाइड किया था, राइट। तो ये 1 आ जाएगा, बाकी टेंजेंट। लेकिन आप इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो वो खुद ब खुद आ जाएगा। We take लेफ्ट हैंड साइड हमने एक दोबारा लिख दिया, राइट हियर। तो ये जुदा हो गया, 1 लिखा, 1 माइनस टेंजेंट थीटा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा साइन फाई ओवर कॉस फाई टेंजेंट फाई कॉस फाई ओवर 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा डॉट, यहां बात कर रहा हूं, फाई और एंगल है, थीटा और एंगल है। ये स्क्वायर नहीं हो सकते हैं यार। क्यों स्क्वायर नहीं हो सकते हैं? बिकॉज़ एंगल हो गए। हाँ, कॉस्ट तो फिर कॉस्ट कर, जिस टेंजेंट पर टेंजेंट था फिर टेंजेंट स्क्वायर हुआ है।
एलसीएम से पहले आप लोग ये कर लेंगे 1 माइनस ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया साइन थीटा साइन फाई ओवर कॉस थीटा कॉस फाई 1 बटा आ गया, 2 बटों से 1 बट के ऊपर दरमियान में डॉट है 1 प्लस साइन थीटा साइन फाई ओवर कॉस थीटा कॉस फाई। मैंने बटा लिखा, मैंने बटा के ऊपर एलसीएम कॉस थीटा कॉस फाई चढ़ा 1 के साथ मल्टीप्लाई कॉस थीटा कॉस फाई पूरे का पूरा एलसीएम गया। आपकी नजर यहां पर है यहां पे माइनस लिखा, कॉस फाई कैंसल, ऊपर वाली वैल्यू बची साइन थीटा साइन फाई। ये तो आप ढूंढ नहीं रहे बेटा, लेकिन नीचे इजाफी चीज आ गई, उसको क्या करेंगे नीचे वाले का एलसीएम। अब आपके यहाँ की जो बचा हुआ है उस पर है कॉस थीटा कॉस फाई। सब रेड को भर लिया था, कोई रेड बात नहीं, वरना रेड से सर्कल करता हूं समझाने के लिए। कॉस थीटा कॉस फाई चढ़ा प्लस कैंसिल हो गया तो साइन थीटा साइन फाई। आपकी थोड़ी बहुत नजर इधर उधर जाती है, क्या नजरें ना जाए, सवाल से आउट हो जाओगे बेटा। कॉस से कॉस फाई इकट्ठा, कॉस से कॉस फाई डॉट में भी है, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया एक स्टेप के बाद। यहां भी मैंने काटा, आपके पास बात किया कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई ओवर कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। अब cos से cos बाय sin का sin बाय फार्मूला है, cos का बंद करेंगे, माइनस है तो प्लस में बंद होगा थीटा प्लस फाई, क्योंकि cos में sin चेंज होती है। और नीचे माइनस प्लस वाला है तो ये माइनस में आएगा cos थीटा माइनस फाई, which is your right hand side and hence left hand side is right hand side and proved। Any question? No question। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 9 एक प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 हम कर रहे हैं प्रूव दैट। जिस क्वेश्चन को मैं देखता हूं उसका सारा आइडिया मेरे जहन में आ जाता है, करते करते प्रैक्टिस करते करते समझाते समझाते पढ़ाते पढ़ाते। बट आप भी अगर प्रैक्टिस करेंगे एक मतलब आप खुद से और सही समझ कर, तो आप भी इस तरह जैसे पेपर में या बुक पर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो फौरन सारा सॉल्यूशन माइंड में आ जाएगा। रेखा लगाने की या कोई हिंट्स वगैरह लेने की जरूरत ही नहीं है, खुद ब खुद हिंट आपके जहन में उजागर होगा। cos थीटा ओवर कोसेकेंट 4 थीटा। हालांकि आप जैसे किसी भी सवाल को देखते होंगे आप कहते होंगे ये तो बहुत मुश्किल है। अब गया sin 5 थीटा है क्या, इधर 1 2 3 4 वैल्यू थे और आप सीकेंट और कोसेकेंट डाल दे, उधर 5 थीटा कैसे आ जाएगा, अजीब सोच है। एक सिंगल आ जाएगा, कैसे आएगा, एक ये बात। सिमिलरली आप इसके बाद अगर क्वेश्चन 10 देखेंगे तो ओ इतनी बड़ी वैल्यू ये कैसे होगी और 1 आ जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन आपके तरतीब में आपके माइंड में हो तो आपको कोई टेंशन नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने 2 कप ले ली, साइन लिखा, फिर यही बात यहाँ पर जो मैंने कोटेंजेंट बनाया था, कोटेंजेंट था उसको उल्टा लिख कर टेंजेंट किया था, यहाँ भी यही है सेकंड 4 थीटा 1 ओवर साइड पर लिखे। मैं नहीं चाहता कि इकट्ठा लिखूं, उसमें मिक्स करूं, मैं ये एक स्टेप चाहता हूं, मुझे ये स्टेप अच्छा लगता है। 1 ओवर सेकंड 4 थीटा एंड देन हम लिख सकते हैं कि ये साइन थीटा है, 1 ओवर सेकंड cos का उलट होता है तो ये cos 4 थीटा, और फिर ये cos थीटा है तो ये sin 4 थीटा, और फिर एक साइन लिखा साइन थीटा cos 4 थीटा, ये तो साइन में खुला हुआ है, साइन cos cos साइन, साइन में ओपन है, आप साइन में क्लोज कर लेंगे, थीटा है दूसरा 4 है, एक एंगल थीटा है दूसरा 4 थीटा है, बंद हो गया। अगर इसी को आप खोलें साइन थीटा cos थीटा cos, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा के रूल से, तो आपको क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस 4 थीटा 5 थीटा, which is your right hand side and hence proved। Everything clear? And similarly
काफी है।